अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 16 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज मीजान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोरा 6 था 31 मार्च जायजा के 5वें घर में रहते हुए मोहब्बत में कामयाबी और इनामी स्कीमों में आपको सुरखरू करने का हामिल साबित हो सकेगा। यकीनन बहुत सारी कामयाबियां आपको मिल सकती हैं, बशर्ते कि आप कुछ ऐसे काम भी तो करिएगा। मोहब्बत करेंगे नहीं तो कामयाबी कहां से आएगी? इनामी स्कीमों में हिस्सा नहीं लेंगे तो कामयाबी घर तो नहीं आएगी ना। किस वजह से आएगी? कुछ करना पड़ेगा। और आपके माली जो आपके जायचे का माली घर है उसमें मुश्तरी जो है मुस्तकीम हालत में जब मौजूद होगा तो यकीनन इसी माह में तो आपके करियर में, आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत सारी कामयाबियां आप तक पहुंचेंगी और कुछ नए मुआहदे भी अमल में आ सकेंगे जो आपके लिए फॉर द लॉन्ग रन जो है ना वो बेनिफिशियल होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 मार्च को आप अपने कुछ जाती मसाइल को हल कर सकेंगे। 11 मार्च को छुट्टियां करके अब यकीनन आपको काम वाम करेंगे या सैर व तफरीह से लुत्फअंदोज होने के प्रोग्राम मुरतब कर सकेंगे। 12 मार्च को कोई नया मनसूबा जो है उसका आगाज करेंगे या जारी मनसूबा जो उसको मुकम्मल कर सकेंगे। 13 मार्च को रोमांस के मामलात में आपको कामयाबी हो सकेगी। 14 मार्च को आप अपने मसाइल को हल कर सकेंगे जबकि शरीके-कार की ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकेंगे। 15 मार्च को शरीके हयात से ताउन और हमदर्दी का इजहार करने के साथ साथ यकीनन आप जो है वो मजहब की तरफ भी थोड़ा रगबत आपकी बढ़ेगी और शायद आप तवक्कल अल्लाह हो जाएं। 16 मार्च को अंदरूनी मुल्क सफर करने के मौके मुयस्सर आएंगे और आप उनके लिए इट्स अप टू यू कि आप उनको किस हद तक अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो है एहतियात तलब दिन जो है वो 12 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक 2 था 31 मार्च जायका के 12वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए वक्ती मसाइल और अखराजात पर काबू पाने की निशानदही कर रहा है, जबकि नागहानी कोई सूरत हाल का सामना आपको हो सकता है। उससे बचाव के लिए आप जो है वो सदकात दे सकते हैं, अपना इसमें आजम बढ़ सकते हैं या अगर अफोर्ड कर पाए तो यकीनन आप लोहे मुकद्दस का हसूल भी मुमकिन बनाइएगा, जो कि आपके बहुत सारे मामलात में जहां तक इंसानी नजर नहीं जाती रूहानियत का दौरा जहां तक शुरू होता है, जहां वो हदूद शुरू होती हैं वहां से आपके लिए रहमतों की नजूल भी हो सकते हैं और इसके लिए लोहे मुकद्दस का हसूल जो है वो बेहतर होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का कम से कम पता हो या आपको स्पेसिफिक आपको ये पता हो कि आपका मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका हल जो है अकॉर्डिंग टू कुरान शरीया क्या है। यकीन उसके लिए आप राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये तो थोड़ा अलार्मिंग थी, लेकिन मुश्तरी जो है वो जायजा के 9वें घर में मुस्तकीम हालत में मौजूद है जो आपको बैरून मुल्क जो सफर के लिए आसानियां पैदा करने के साथ साथ तालीमी मैदान में भी आपकी कामयाबियों का अलम जो है बुलंद कर सकता है। 14 और 15 मार्च को अतारत मरीख तसलीस की वजह से तकनीकी जो महारत आपको हासिल हो सकती है अपने शोबे में, ये इसको कहीं और मत लगाइएगा। जो शोबा भी आपका है जिंदगी का उसमें जिससे आपका ताल्लुक है और उसके साथ साथ आपके काम का जो म्यार है यकीनन वो भी बेहतर होगा, जिसकी वजह से आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ेगी, जो कि किसी भी जी शोर इंसान का जो मरकज होता है, फोकस होता है, जिंदगी का एम होता है इज्जत और तौकीर। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 मार्च को दोस्तों और शरीके हयात का ताउन आप हासिल कर पाएंगे, यकीनन कुछ ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से ये सारे लोग आपका साथ देंगे। 11 मार्च को मुख्तलिफ कामों को अमली शक्ल देने से मुतल्लिक खुशगवार बातचीत आप जो है वो कर सकेंगे। यकीनन वैसे भी आप जरा काफी हद तक टैक्टिकल हैं, अच्छा बोल सकते हैं, तो यकीनन अच्छे तरीके से दूसरों को जो एंटरटेन करने की कोशिश कीजिएगा। 12 मार्च को घरेलू जायदाद खानदानी मामलात जो हैं वो आपकी खास दिलचस्पी का बायस बन सकेंगे। 13 मार्च को बाज़ अफराद की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 14 मार्च को अहम मामलात जो है उनको तय करते वक्त या उस सिलसिले में दूसरों से जो निगोशिएट करते वक्त जो है वो थोड़ा अल्फाज का चुनाव एहतियात से कीजिएगा और अपने आप को काबू में रखिएगा। जज्बाती तौर पर आपने जो है वो ओवर नहीं होना। 15 मार्च को अपनी जहानत से आप अपनी परेशानियों से
बआसानी बच सकेंगे। 16 मार्च को मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं, मुलाजमत करते हैं, उनकी मसरूफियत में इजाफा मुमकिन हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 14 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है आपके लिए वो 12 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज कॉस सेगिटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम माजाइजा के 8वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए 7 मार्च से मुस्तकीम होगा। इसके बाद से पूरा महीना मुस्तकीम हालत में जब चलेगा तो यकीनन आपके मसाइल जो हैं उनका हल जो है वो आप तक पहुंचेगा, आप उसको हल कर सकेंगे अपने मसाइल को। इसके साथ साथ जो रुकावटें आपकी राह में आ रही थी उनको दूर कर सकेंगे। कानूनी और विरासती जो मामलात थे उनको आपके हक में ढालने के साथ साथ आपकी शरीक हयात और जो आपने ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है कुछ मुश्तरका मफादात के हामिल या जिसको इश्तराकी अमल के साथ दूसरों के साथ आप मुश्तरका तौर पर मिल के कोई काम कर रहे हैं, यकीनन उनमें भी फायदा का हसूल मुमकिन बना सकेगा। जायजा के 12वें घर में ज़ुहुल की जो रुजत की हालत में जो मौजूदगी है वो यकीनन आपके सर्कमस्टांसिस को सेंसिटिव जो है वो बनाए रखेगा, जबकि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेंगे, अचानक से सडन कोई अखराजात इस तरह के आ जाएंगे जो कि शायद आपके बस में ना हो। इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा और अपने आप को थोड़ा मोहतात रखिएगा ताकि ऐसी नौबत ही ना आ सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 मार्च को कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे। 11 को अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। 12 मार्च को सरमायाकारी जो है वो वसी करने के मौके मिलेंगे, कुछ ज्यादा मामूल से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, जबकि सफर के मौके भी आपको मुयसर आ सकते हैं। 13 मार्च को घरेलू हालात जो है वो आपके बेहतर हो सकते हैं। 14 मार्च को अपने ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे। 15 मार्च को अपने ख्यालात का इजहार जो है वो आजादी से कर सकेंगे, लेकिन देखिएगा किसी को हर्ट नहीं कीजिएगा, दिल आजारी बहुत बड़ा जुर्म है। 16 मार्च को आपको अपनी परेशानियों से निजात मिल सकेगी या आपके मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है उनमें 10 और 15 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर